दूसरा रीजन है टैलेंट में कमी या और उनकी ब्यूटी को लेकर लोग काफी इंप्रेस थे। नेपो किड्स कुछ अच्छे भी होते हैं, वो टैलेंटेड नहीं है तो उनको काम मजीद नहीं मिलना चाहिए। मुझे उससे डर लगता है जो एक तरीका जानता हो किक मारने का। और वेलकम टू मूवी रिव्यू, सुबह शाम। और मैं हूं शाम। और मैं हूं सुबह आपके साथ। आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे जहन में आया और मैंने कहा आपसे भी राय ली जाए क्योंकि आप लोग भाई इंटेलिजेंट हो जो देखते हो। आज हम बात करेंगे नोरा फतेही और सनी लियोनी, दोनों का ताल्लुक एक ही कंट्री से है, दोनों का ताल्लुक कनाडा से है। दोनों ने कोशिश की कि वो बॉलीवुड में अपने आप को कामयाब करें। एक सक्सेसफुल रहा, दूसरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। दोनों खूबसूरत हैं, दोनों का एक ही तरह का बैकग्राउंड है। तो आज उस पर हम अपना पोस्टमार्टम करेंगे, अपनी राय देंगे आपको, जिससे आप जरूरी के इत्तेफाक करें, मगर आप अपनी बात जरूर बता सकते हैं कमेंट्स में। नोरा फतेही का जो करियर आगाज है वो 2014 में हुआ था। उन्होंने एक फिल्म की थी और आइटम सॉन्ग किया था दिलबर, जिसके 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज है। जिससे सबको पता चला अरे यार ये लड़की भी एग्जिस्ट करती है। हाँ। फिर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में भी परफॉर्म किया था। अब ये तो हो गया नोरा फतेही का बैकग्राउंड, उन्होंने कुछ वेब सीरीज की हैं, कुछ फिल्म्स की हैं। अब आ जाए सनी लियोनी। उन्होंने 2001 में अडल्ट फिल्म में काम करना शुरू किया था और 2012 में यानी 2 साल पहले उनकी एंट्री हुई है नोरा फतेही से बॉलीवुड में। तो उन्होंने 2012 में आगाज किया था बॉलीवुड में और उनकी फेमस फिल्म है जिस्म 2। और उनका एक गाना मशहूर हुआ था बेबी डॉल, उनका मशहूर सॉन्ग हुआ। इसके अलावा वो बिग बॉस में भी आई थी और इंट्रोड्यूस वहां कराया गया था इनको। मैं आपको मेरा दिल दूंगी और जे आपने मेरा दिल फूटा। कि सबसे पहली जो नजर मैंने जो सनी लियोनी को देखा था वो बिग बॉस में देखा था और वहां पे बताया गया था कि अडल्ट मूवी में काम करती हैं, जिससे सब के सब हैरान हो गए थे और शॉक में चले गए थे। उन्हें यकीन नहीं आया था कि ऐसे भी कोई आ सकता है बिग बॉस में। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों में एक कामयाब है, एक नाकाम है। नोरा फतेही, अब सुबह इसको कम्युनिकेशन हम कन्वर्सेशन ही रखते हैं। नोरा फतेही कोई जबानें जानती हैं, वो अरबी जानती हैं, इंग्लिश जानती हैं, हिंदी जानती हैं और उनको उन पे वो इंटरव्यूज और पॉडकास्ट भी कर चुकी हैं। मोरक्कन भी जानती हैं। मोरक्कन भी जानती हैं। तो सनी लियोनी ज्यादातर सिर्फ इंग्लिश में ही रहती हैं। इवन वो हैं खुद सिख, लेकिन मैंने उनको कोई खास पंजाबी भी नहीं बोलते देखा। हाँ, तो एक लैंग्वेज बैरियर का भी प्रॉब्लम आ सकता है, इससे आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। दूसरा रीजन है टैलेंट में कमी या डिफरेंस। जैसे नोरा फतेही का जो डांस है वो आउटस्टैंडिंग है और अदाकारी में ये बिल्कुल बेकार निकली हैं सनी लियोनी। ये भी एक प्रॉब्लम है कि दोनों की अपनी अपनी फील्ड है। पहले हम देखें सनी लियोनी के बारे में बात करते हैं कि सनी लियोनी का जो पहला एक्टिंग बिल्कुल नहीं उनको आती थी। उनकी अपीयरेंस अच्छी लगी थी और काफी फेमस हो गई थी उस टाइम इंडिया में। जब सनी लियोनी आई थी तो उस वक्त लेडीज भी काफी वो हो गई थी कि इस तरह की स्टार्स को इतना आगे नहीं बढ़ावा नहीं देना चाहिए और काफी बातें उनके बारे में हुई थी। तो शुरू में ही उनकी रेपुटेशन थोड़ी सी खराब हो गई थी। I just want to get this out of the way because I know what you all are thinking. Sex, sex, sex. मगर उनका बेबी डॉल जो सॉन्ग आया था उससे काफी फेमस हुई थी और भी उनकी मूवीज, गाने और उनकी ब्यूटी को लेकर लोग काफी इंप्रेस थे, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गई थी। लेकिन इनकी कहते हैं ना कि टैलेंट लिमिटेड है। अडल्ट मूवी में वो काफी फेमस हुई, वहां है उस मीडिया। तो मेरे ख्याल में उन्हें जो वो काम कर रही थी उसमें ज्यादा वो कंफर्टेबल होंगी मे बी। और यहाँ पर उनका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो सिर्फ इंग्लिश बोलती थी, जिसकी वजह से, और हिंदी भी ठीक नहीं बोलती थी, इतनी टूटी फूटी हिंदी बोलती थी कि लोग उनसे ज्यादा क्लोज हो नहीं पाए। और यहाँ पर अगर नोरा को देखा जाए तो सबसे पहले वो अरबी बोलती हैं, हिंदी बोलती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, रीजन से कनेक्ट कर रही हैं। मिडिल ईस्ट वाले भी पसंद करते हैं उनको। ये है कि उनको अरबी बोलने की वजह से मिडिल ईस्ट के भी लोग उनको और पाकिस्तानी इंडियन बहुत रहते हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये वहां शो करती हैं। और अरबी में आती है, इंग्लिश बोलने वाले हैं। अरबी बोली तो वो लोगों को इम्प्रेस कर रही हैं, हिंदी बोल रही हैं तब वेस्ट में आई तो इंग्लिश उनकी अमेरिका और इंग्लैंड के लोग उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। तो मेरे ख्याल में ज्यादा टैलेंटेड जो है वो नोरा ही है। तो इसका मतलब है कि नहीं, आपने बोला ना ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो फिर जो एक बैकग्राउंड है सनी लियोनी का, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि टैलेंट अगर होता तो भले उनका कोई भी बैकग्राउंड होता वो कामयाब हो जाती। हम कह सकते हैं बात। या ऐसा होता है कि आप
जब एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते तो आप अपना टैलेंट को निखार नहीं रहे होते हो। जब सोसाइटी ने उनको इतना ट्रोल किया, हो सकता है वो अपनी ज्यादा स्किल्स को पॉलिश नहीं कर सकी हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हालांकि वो इतना सोशल वर्क भी करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सनी लियोनी जो है वो इन सब बातों को इतना ज्यादा नेगेटिव लेती होंगी, और उन्होंने काफी अपने आप को करने की कोशिश की है एडजस्टमेंट बॉलीवुड से। एक और चीज हमने डिस्कस की थी दोस्तों, यार लाइक कर देना, थैंक यू। एक और चीज डिस्कस की थी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नोरा ने ज्यादा अच्छा किया। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक के उनकी जो रील्स आती थी डांस की, और अपना उनका जो चैनल्स है ना, उसने भी आवाम के सामने इनको कायम रखा। हाँ, क्योंकि रीच पहले लोगों की इतनी ज्यादा सोशल मीडिया का रुझान नहीं था, क्योंकि टिकटॉक नहीं था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक भी आया था न्यू 2000 में, और उस वक्त इतना था नहीं यूज जो लोग करते थे सेलिब्रिटीज। अब ज्यादा लोगों की रीच हो गई है, इसी वजह से नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सनी लियोनी ने अपने आप को सोशल मीडिया में सही प्रोजेक्ट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कि उन्होंने उस वक्त भी यूट्यूब था, वो अपनी टैलेंट को, मतलब अगर वो सोशल मीडिया को ज्यादा अच्छा यूज करती तो लोगों में ज्यादा से ज्यादा फेम भी हासिल कर सकती थी, और अभी तक वो लोगों से कनेक्ट रहती। और एक और रीजन है कि सनी लियोनी में एक्टिंग नहीं आती थी, डांस नहीं आता था, कोई ऐसे सिंगिंग शुरू करती तो वो सिंगिंग में भी बिल्कुल माठी हैं, जीरो हैं। और नूरा ने अपने आप को देखो क्या किया, अपग्रेड किया है। अब डांस से आगे उनके गाने सुपर हिट होने लग गए जो खुद गाती हैं। हाँ। तो यार यही तो बात है कि एक जो टैलेंटेड इंसान होता है ना, उसको समंदर भी नहीं रोक सकता, वो तैरना सीख लाता है। हालांकि अगर हम देखें नौरा की जो पुरानी वीडियोस हैं, कितना नौरा ने अपने ऊपर वर्क किया है। किसी से भी हो सकता है, और मुझे घर में कोई शर्मा नहीं है। अपने अपीयरेंस पर, अपने टैलेंट पर जब हमने पहले देखते हैं तो वो एक आम सी लड़की लगती है। हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइनर सो क्या बोलो, अच्छा कॉस्ट्यूम है, सेक्सी कॉस्ट्यूम है। लेकिन सर्जरी से पहले। हाँ, सर्जरी से पहले बेसिकली तो यही कहूंगी। तो उसके बाद उन्होंने अपनी अपीयरेंस को ज्यादा बेहतर किया, अपने डांस को इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से वो पब्लिक को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है कि पब्लिक को अच्छा लगे, मैं फेम हासिल करूं। और जिसके लिए उनकी करीना तक ने एक दफा कहा था कि जब मैं और सैफ जो है जब देखते हैं इसका डांस और इसके मूव नौरा के, तो हैरान रह जाते हैं कि ये कितना अच्छा डांस करती है। मेहनत किया ना। देखें, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ब्रूस ली एक मशहूर इंसान है, कौन नहीं जानता। उनका शायद बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी दोनों पैरों में 1 इंच का फर्क था, टांग के साइड, टांग बैलेंस नहीं थी। 1 इंच एक टांग उनकी छोटी थी दूसरी टांग के मुकाबले में। और अगर आपको मालूम है कुछ मिलीमीटर भी फर्क आ जाए दोनों टांग के साइज में, तो बंदा अपाहज हो सकता है। और उनकी आंखों की जो बिनाई थी वो भी कम थी, वो देख नहीं पाते थे लेंस ना लगा लें। मगर उन्होंने एक मशहूर, और फिर भी देखें क्या जबरदस्त स्टार है वो। और उन्होंने एक बहुत मशहूर बात की थी जो मैं नूरा फतेह के बारे में करना चाहता हूं, डांस के बारे में। उन्होंने बोला कि कहते हैं कि वो रोजाना 5000 दफा पंच मारने की प्रैक्टिस करते थे ब्रूस ली, 5000 दफा। और उन्होंने बोला कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 मुख्तलिफ तरीके जानता है किक मारने के, मुझे उससे डर लगता है जो एक तरीका जानता हो किक मारने का और उसकी उसने 10,000 दफा प्रैक्टिस की हो। इतना अच्छा काम करो कि उससे अच्छा कोई काम ना कर सकता और आप उसी से जीत सकते हो। तो नूरा फतेह ने डांस के बारे में वो ऐसी है कि कोई ये नहीं कह सकता यार बेकार डांस किया। शनाया कपूर की मिसाल ले लें, एक बेचारी आई, वो बेचारी तो नहीं बोलना चाहिए, नेपो किड, वो आई और उसने बोला जैसे कोई मुर्दा डांस कर रहा है, कोई लकड़ी डांस कर रही है, क्योंकि शनाया ने मेहनत नहीं की। नूरा फतेह ने इतनी मेहनत की है कि उनकी डांस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। यानी जब शनाया मूव कर रही थी तो उसके बॉडी में वो लचक ही नहीं थी जो एक डांसर के आनी चाहिए। जब आप एक बकौल आपके कि आप एक फिल्मी घराने में एक बड़े डिजर्व करते थे, ऐसे फैमिली में पैदा हुए जहां स्टार ही स्टार हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री के ही पीछे पड़े हुए हो, वहीं आना चाहते हो बॉलीवुड में ही, तो आपको बचपन से डांस की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। उसकी बॉडी मूवमेंट कोई लचक है ही नहीं कि वो अपने आप को स्ट्रेट रख के बिल्कुल अप एंड डाउन हो रही थी। बस मैं तो यही कहूँगी। इसका मतलब यही बात है, नेपो किड्स कुछ अच्छे भी होते हैं, वो टैलेंटेड नहीं है तो उनको काम मजीद नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलता रहेगा। तो नूरा फतेह एक सेल्फ मेड है और हाँ सेल्फ टॉट डांसर है। वो उन्होंने किसी से सीखा नहीं है डांस, हाँ ये बता दूं, मैंने देखा। बैकग्राउंड भी नहीं है कि वो इंडिया में रहती हैं, और उन्होंने देखो बाहर रह के जिस तरह की स्ट्रगल की है, उनका स्कैंडल भी नहीं आ रहा होता कि कोई ऐसा स्कैंडल आ जाए। तो नूरा फतेह आपको एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं, अच्छा डांस करती हैं और अच्छे गाने वो पेश कर रही हैं। और बड़े बड़े भाई किसके साथ उन्होंने डांस नहीं किया, गुरु रंधावा है, हनी पाजी हैं, बहुत सारे हैं, और डाउन टू अर्थ भी लगती हैं। और सनी लियोनी को मैं कहता हूं सिर्फ उनका शौहर ही डांस करवाए तो करवाए, बाकी तो उनको कोई लेता ही नहीं है। अब तो वो मार्केट से आउट है, अब तो वो बेचारी पॉडकास्ट में भी इनको कोई चांस नहीं देता। तो भाई कंक्लूजन क्या हुआ
ये दोनों में अगर हम निकालें, जो हमने आपसे सारे पॉइंट डिस्कस किए, कोई हमसे मिस हो गया तो आप बताइएगा, दोनों में एक कामयाब है एक नाकाम है, क्या वाकई उनका बैकग्राउंड प्रॉब्लम है सनी लियोनी का, या फिर टैलेंट की कमी है, या आप बताएं, या शक्ल तो दोनों की खूबसूरत है। हाँ नूरा, इवन महेश भट्ट ने प्रमोट किया था सनी लियोनी को, हम्म। उनको तो फिर सहारा मिल गया था, नोरा को तो वो भी नहीं मिला है किसी का। अब जैसे जैकलिन फर्नांडिस को एक्टिंग नहीं आती, लेकिन स्टिल शी एग्जिस्ट, शी स्टिल रेलेवेंट इन इंडस्ट्री, डांस अच्छा करती हैं, कुछ जिस तो है ना। सॉन्ग में आती हैं उनको वाकई स्क्रीन पे आप देखना चाहते हो, ऐसा फेस है उनका और ऐसी बॉडी है उनकी कि डांस में उन्हें जितने भी सॉन्ग्स में लिया जाता है वो सुपर हिट होते हैं। ऐसा तो नहीं कि शी टू वेस्टर्न, सनी लियोनी इस वजह से भी एक्सेप्ट नहीं होती, यार वो तो खुद सीखनी है, उनकी तो शक्ल देसी नहीं लगनी चाहिए, हाँ मतलब ये भी हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो कतरीना भी लगती हैं हाँ, ये तो वेस्टर्न, है। और वो यूके से ताल्लुक भी रखती हैं, मगर कतरीना ने कैसे एक्सेप्ट करवाया अपने आप को। हाँ, वरना कुछ ऐसे निकम्मे भी है ना, जैसे मुकेश का बेटा कहता है मैं इतना गोरा चिट्टा हूं, मुझे चांस नहीं मिलता है, ऐसे भी तो लोग हैं ना, हाँ। जिसपे हमने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था दोस्तों। तो फिर क्या करें, इजाजत है। चलें अब आप हमें इजाजत दीजिए, जहां हमारे से आपको कोई इख्तलाफ हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।